दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में थोड़ी सी हवा बदली बदली दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इन दिनों कुछ ऐसा कहते रहते हैं जो सुनकर ऐसा लगता है कि आखिर अजीत पवार के मन में चल क्या रहा है। क्या अजीत पवार के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो सहयोगी दल या नेता नहीं भाप पा रहे हैं। अभी हमने आपको एक दिन पहले खबर बताई थी कि कैसे अजीत पवार अचानक शरद पवार की तारीफ कर रहे थे और तारीफ करते करते अजीत पवार ने कहा था कि पहले गलती जब मैं करता था तो पीछे शरद पवार खड़े होते थे। इसके साथ साथ और भी कई बातें कही थी। अब हमें लगा कि सभी को लगा कि तारीफ करते हैं, कभी कभी नेता बोल लेते हैं, लेकिन फिर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको बता दें कि बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की फिर जमकर तारीफ की और कहा है कि साहब की जो कार्यशैली है वो बेजोड़ है। अब ये तमाम चीजें क्यों कर रहे हैं शरद अजीत पवार? शरद पवार का नाम बार-बार लेकर के अजीत पवार तारीफ क्यों कर रहे हैं? हर मंच से इन दिनों कुछ इसी तरीके की बयान अजीत पवार लगातार दे रहे हैं। अब इसको लेके अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अजीत पवार आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के वो जानते हैं कि अगर शरद पवार और जो पुराने रिश्ते हैं उसको ठीक कर लिए जाएँ या पुराने जो पार्टियाँ 2 हिस्सों में टूटी थी उसके बाद जो वोटर्स के मन में खटास आया था उसको दूर कर लिया जाए, तो फिर बड़ी मात्रा में सीट निकाली जा सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा अजीत पवार ने खुद कहा था कि कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं और क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए सीनियर नेता हैं और ऐसे में उनके खिलाफ जो बयानबाजी उस समय की गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा था। महाराष्ट्र में ऐसी खबरें आई थी, खासतौर से एनसीपी के कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आया था। तो क्या अब अजीत पवार लोकल बॉडी के चुनाव से पहले कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं? क्या उनके बयान सभी इन्हीं चीजों को लेकर के हैं? पूरी खबर आपको डिटेल से एक-एक करके बताना शुरू करता हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा और एनसीपी जो एसपी है, शरद पवार के एनसीपी उसके प्रमुख हैं शरद पवार, उनकी तारीफ की है। शरद पवार के काम को अद्भुत बताते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को कहा कि हालांकि वह खुद को बारामती से सर्वश्रेष्ठ विधायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तुलना अपने चाचा से नहीं की, क्योंकि साहिब की राष्ट्रीय भूमिका थी। उन्होंने बारामती सहकारी जो बैंक है उसकी वार्षिक आम बैठक में कहा कि जब मैं 1991 में विधायक बना तो मुझे पता था कि मेरे काम की तुलना साहिब के काम से की जाएगी, यानी शरद पवार साहब जो हैं उनके काम से की जाएगी। उनकी कार्यशैली बेजोड़ है। अजीत पवार ने कहा कि मैं अक्सर कहता हूं कि बारामती को मेरे जैसा विधायक कभी नहीं मिलेगा जो सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देता है। ये अजीत पवार जो कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए पूरी बात, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे खतरे की घंटी बज सकती है मायावती के भीतर ही। अब सुनिए, हालांकि इसका मतलब पूर्व विधायक जो शरद पवार हैं उनकी आलोचना करना नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा थी। तो यहाँ पर अजीत पवार जो है वो एक तरीके से शरद पवार की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते नहीं थक रहे कि उनके ऐसा विधायक दोबारा नहीं मिलेगा जैसे वो काम करते हैं। और शरद पवार की जो भूमिका है उसको एक लेवल ऊपर उठा के बता रहे हैं। अब इससे पहले बारामती जो कृषि उपज मंडी समिति के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस को निर्देश भी दिया कि वहां पर जो इस तरीके से थोड़ा सा जो अराजक तत्व हैं उनको कार्रवाई कैसे की जाए, उस पर कैसे नकेल कसी जाए, उन चीजों को लेकर भी काफी कुछ कहा उन्होंने। लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप देखिए कैसे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव आप याद करिए, ध्यान से याद करिए लोकसभा चुनाव, क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उस दौरान शरद पवार पर कई तीखे हमले किए गए, चाहे पीएम मोदी महाराष्ट्र में आकर शरद पवार के बारे में कुछ कहना हो, चाहे महायुति या बीजेपी के नेताओं को शरद पवार के बारे में कुछ कहना हो। कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो सही नहीं था, क्योंकि शरद पवार बहुत सीनियर नेता है, उम्र भी उनकी काफी ज्यादा है और शोभा नहीं दी। और जब ये तमाम बातें कही गई चुनाव में, तो बहुत सारे एनसीपी के कार्यकर्ता, चाहे अजित पवार के एनसीपी में ही क्यों ना हो, शरद पवार के एनसीपी के कार्यकर्ता तो नाराज थे ही, अजीत पवार के एनसीपी के भी कार्यकर्ता नाराज थे। और उसी समय आपको याद होगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है वो हार गई थी। जी हाँ दोस्तों, वो हार गई थी सुप्रिया सुले के खिलाफ। फिर आप देखिए कि मंथन होना शुरू हो गया कि कैसे हार गई वो। फिर अजीत पवार ने कहा कि गलती हुई, परिवार में सियासत नहीं डालना चाहिए था। इन्होंने ये बातें कही थी खुद। उसके बाद कहा कि परिवार टूटा, कई लोग नाराज थे, हो सकता है कि जिम्मेदार माना जा रहा हो जो पार्टी टूटी उसके लिए। तो अब ये जो तमाम बातें हैं, जहाँ शरद पवार की तारीफ अजीत पवार कर रहे हैं, एक तरीके से तारीफ करते करते उन्हें बड़ा नेता बताया और अपने को भी छोटा नहीं, अपने को भी जो है वो बता रहे कि वे बहुत
1991 के बाद मेरे साथ विधायक आया नहीं है बारामती में। तो अब ये कहा जाए दोस्तों कि ये जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तैयारी है, बीएमसी चुनाव को देखते हुए और जो निकाय चुनाव, जो लोकल बॉडी के चुनाव उनको देखते हुए, अजीत पवार ने अपने सियासी जो कह सकते हैं दांवपेच है उसको थोड़ा-सा बदला है। अब वो नाराज करके नहीं, बल्कि सबको एक तरीके से मिला-जुला कर दोनों एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, दोनों एनसीपी के जो वोटर्स हैं हार्डकोर, उनमें कहीं न कहीं जगह बनाने की कोशिश अब कर रहे हैं। उन्हें पता है कि फिर से जब लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, तो एकनाथ शिंदे के वोटर्स हों या बीजेपी के वोटर्स हों, हिंदुत्व पे जो वोट करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा वोट नहीं करने वाले। क्योंकि अजीत पवार, जो शरद पवार के जो वोटर्स हैं, वो अलग तरीके के वोटर्स हैं। तो ऐसे में अजीत पवार को बढ़त बनानी है, तो उन्हें सीधे तौर पर शरद पवार की एनसीपी के जो वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ करना होगा। तो क्या ऐसे में ये सब चीज़ें जो है उसकी तरफ भी इशारा कर रही हैं? क्या ये भी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में नेता जब भी बयान देते हैं तो उससे कई मायने निकाले जाते हैं। अभी आप देखिए कि एकनाथ शिंदे, जिनकी मैंने अभी बात की, उन्होंने भी अपने पार्टी को अलग तरीके से तैयारी करने के लिए कहा हुआ है। क्योंकि इस बार मुकाबला, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार मुकाबला सिर्फ़ महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे की शिवसेना या कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी से नहीं है, जो महायुति के नेता हैं। इस बार मुकाबला उनका आपस में भी हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। और ऊपर से राज ठाकरे का जो बॉन्डिंग इस समय उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहा है, वो महायुति के लिए बड़ा टेढ़ी-खीर होते जा रहा है। एक तो विपक्ष के साथ जाके राज ठाकरे भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो उधर विपक्ष जो है अलग तरह की रणनीति बना रहा है, उद्धव ठाकरे दिन-रात स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। वहीं महायुति के भीतर तीनों दल ये चाहते हैं कि हम एक-दूसरे से ज़्यादा आगे निकल जाएँ, हमारे पास ज़्यादा सीट हो। तो ऐसे में उनकी जो लड़ाई है, वो सिर्फ़ विपक्ष से नहीं बल्कि भीतर से भी है, भीतर खाने भी है। अब खुलकर प्रमुख नेता एक-दूसरे के ऊपर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर-अंदर चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं कि कैसे एक-दूसरे पर बढ़त बनाई जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के नेता गणेश नाइक आए दिन ठाणे और ठाणे के आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान, वो जनता दरबार टाइप का कुछ वो लगाते रहते हैं। जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है वहाँ पर। तो अब एकनाथ शिंदे का गढ़ है तो वहाँ क्यों लगा रहे हो? साफ तौर पर बीजेपी को वहाँ का भी जो है थोड़ा-सा मजबूती चाहिए ज़मीन। एकनाथ शिंदे सहयोगी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी वो जगह छोड़ देगी। क्योंकि हर एकनाथ शिंदे भी और जगहों पर जाना चाहेंगे जहाँ पर बीजेपी के नेता जीत करके आते हैं, वो भी यहाँ से अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अजीत पवार की बात कर लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले ही नागपुर और बाकी जगहों पर अपने नेताओं के साथ बैठक की उन्होंने, चुनाव रणनीति पर चर्चा की। तो ये भी पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के गढ़ में घुसना चाहते हैं? उन्होंने कहा कोई किसी का गढ़ नहीं होता, कहीं से सीटें ज़्यादा आ जाती हैं कभी-कभी, पर गढ़ ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनकी बातों से साफ इशारा मिला कि इस बार उनकी भी तैयारी उसी तरीके से है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इसी करवट बैठती दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अचानक से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, हालाँकि पहले भी तारीफ़ करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दिनों जो हर मंच से ये दूसरी बार है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दूसरी बार जब लगातार उन्होंने शरद पवार की तारीफ़ की है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये तारीफ़ जो की जा रही है, ये इसका मकसद क्या हो सकता है? अजीत पवार के मन में जो कुछ भी चल रहा है, वो कोई भाप नहीं पा रहा है या फिर अजीत पवार आने वाले समय में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं है। देखा जाएगा, वो तो भविष्य के गर्भ में ही है, सामने आएगा चीज़ें। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।